जब फ्यूचर टेंस में जब हम चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे ये अगर शब्द का यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जैसे मान लो फ्यूचर टेंस में हम लोग वर्ड का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे एकदम आपका हिंदी स्ट्रक्चर रहेगा, फ्यूचर टेंस की बात करें, ये फ्यूचर टेंस में किसी वर्ड को हम लोग यूज करेंगे, वर्ड का प्रयोग फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे, ठीक है। भविष्यकाल में अगर हिंदी में आपका स्ट्रक्चर रहेगा कर्ता प्लस क्रिया, ठीक है, कर्ता प्लस क्रिया प्लस चाहेगा, जैसे पढ़ना चाहेगा, चाहेगा या चाहेगी या चाहेंगे, ठीक है। मैं के साथ लग जाएगा चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा, जाना चाहूंगा, गाना चाहूंगा, ठीक है। इसमें ना लगा होना चाहिए, कर्ता प्लस क्रिया, क्रिया के साथ ना लगा हुआ, ठीक है। वैसे क्रिया के साथ ना लगा हुआ रहबे करता, तो चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, ठीक है, चाहूंगा या चाहूंगी, या तुम के साथ हो जाएगा चाहोगे। जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहोगे, यानी तुम्हारी इच्छा प्रकट कर रहा है अंग्रेजी पढ़ने का, क्या कहता है, तुम क्या खाना चाहोगे, क्या खाने की इच्छा है। आपको होटल ले जाता है, आपके पेरेंट्स पूछता है आप क्या खाना चाहेंगे, क्या लेना चाहेंगे, बोलिए इच्छा, तब उसके अनुसार ऑर्डर दिया जाएगा। क्या पहले उसकी इच्छा को जानता है कि खाने, या रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो पूछता है आपको कि आप क्या लीजिएगा, क्या लेना चाहेंगे, चाय लेना चाहेंगे या कॉफी लेना चाहेंगे, चाय पीने का ज्यादा आपको पसंद है या कॉफी पसंद है, चाय पसंद है तो चाय मिलेगा, कॉफी पसंद है तो कॉफी मिलेगा। नहीं तो चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहोगे, ठीक है। अगर इस तरह का हिंदी वाक्य रहेगा तो अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो वाक्य क्लियर हो जाएगा। जैसे रहेगा कि आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे, यानी आपको अंग्रेजी बोलने की क्या है, इच्छा है, आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे। कोई आपकी इच्छा को जानने के लिए बोलेगा क्या आप चाय पीना चाहेंगे, क्या आप अंग्रेजी में भाषण देना चाहेंगे। अगर भाषण देने के लिए अंग्रेजी में इच्छा है तो आप अपना नाम लिखा लीजिए, अगर हिंदी में देने की इच्छा है तो हिंदी में अपना नाम एंट्री करवा लीजिए। आप अंग्रेजी बोलना क्या है, आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे, आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे, या मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आप आ जाइए हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने की इच्छा प्रकट कर रहा है, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर वाक्य है तो ये तो हिंदी वाक्य है, अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए कौन स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। देखिए हालांकि एग्जाम्पल बाद में हमको देना चाहिए, तो पहले हम हिंदी स्ट्रक्चर देख लिए और वाक्य को जानने के लिए इसका प्रयोग किए, तो ऐसे वाक्य को हम लोग इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक। देखिए विल बदल जाता है वुड, विल ही फीचर की इच्छा को प्रकट करने के लिए विल नहीं लगा करके वुड लाइक का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। प्लस वांट खत्म हो गया, वुड लाइक का प्रयोग करके V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे ही वुड लाइक टू, इसी में टू यहां लगाते हैं, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे, इसको लिखेंगे यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश हो गया। यू वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश मतलब आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच यू, आई वुड लाइक टू टीच यू। अगर अंग्रेजी रहेगा तो इंग्लिश जोड़ देंगे। जैसे भाषण देने के लिए किसी को बुलाया जाता है मंच पर, तो वहां बोलता है आई वुड लाइक टू कॉल, नो आई वुड लाइक टू कॉल। किसी का नाम अगर रजनीश को बुलाना चाहता है तो बोलेगा नो आई वुड लाइक टू कॉल रजनीश कुमार हु इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 or 4, प्लीज कम हियर एंड डिलीवर ए स्पीच ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो वहां वुड लाइक का प्रयोग करता है। वुड लाइक मतलब हो गया इच्छा प्रकट करना, अब मेरी इच्छा उसको बुलाने की है, तो वहां वुड लाइक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं
आपको मारना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हिट यू। वह गाना गाना चाहेगा। ही वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो इस प्रकार वुड लाइक का प्रयोग करके ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। यही वाक्य अगर निगेटिव में रहेगा, ठीक है, अगर यही वाक्य निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव सेंस में ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए कैसे रहेगा, मैं आपको नहीं बुलाना चाहूंगा। आप देख लीजिए, उसको इनवाइट करने की इच्छा नहीं है, मैं आपको नहीं बुलाना चाहूंगा या बुलाने की इच्छा नहीं है, मैं आपको नहीं बुलाना चाहूंगा। मैं आपको नहीं बुलाना चाहूंगा यानी आने वाले समय में मेरा आपको बुलाने की इच्छा नहीं है। तो लिखेगा आई वुड नॉट लाइक टू कॉल यू। आई वुड नॉट लाइक टू कॉल यू। बस हो गया। आई वुड नॉट लाइक टू कॉल यू, मैं आपको नहीं बुलाना चाहूंगा। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव निगेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव पॉजिटिव। इसको हम लोग कहेंगे अफर्मेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो गया। यही जो आपका अफर्मेटिव निगेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर नॉट लगा दिए, सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट लाइक प्लस टू प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू टीच इंग्लिश। ठीक है, इस प्रकार निगेटिव को इस स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं वुड लाइक का प्रयोग करके। ठीक है, यही वाक्य अगर सॉफ्ट इंट्रोगेटिव रहेगा, पॉजिटिव सॉफ्ट, क्या लगा करके वाक्य को शुरुआत किया जाएगा। क्या आप यहाँ आना चाहेंगे? क्या आप चाय लेना चाहेंगे? क्या आपको चाय लेने या पीने की इच्छा है? ये सेंस को जानने के लिए वुड लाइक को हम लोग पहले यूज कर देंगे। क्या लगा करके, इसको कहते हैं पॉजिटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव यानी तीसरा में पॉजिटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव वाक्य, पॉजिटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव का अगर वाक्य है नहीं, तो इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अगर शुरू में हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, उस क्या के लिए हम लोग पार्टिकुलर वर्ड का प्रयोग नहीं करके वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, क्या आप चाय लेना चाहेंगे? चाय लेना का मतलब हो गया चाय पीना। पीना के लिए बताया, लेना का ही प्रयोग करेंगे। क्या आप चाय पीना चाहेंगे? क्या आपको चाय पीने की इच्छा है? तो क्या आप चाय पीना चाहेंगे? तो लिख दिया वुड यू। वुड यू लाइक टू टेक टी? यहाँ ड्रिंक का प्रयोग नहीं करके टेक का प्रयोग करेंगे। वुड यू लाइक टू टेक टी? वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या आप चाय पीना चाहेंगे? क्या आप मेरे साथ अंग्रेजी में बातचीत करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टॉक विथ मी इन इंग्लिश? क्या आप घर जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो टू हाउस? ठीक है, इस प्रकार वुड लगा करके क्वेश्चन किया जाएगा सॉफ्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर यही वाक्य रहेगा लेकिन निगेटिव में हम कन्वर्ट कर देंगे, क्या आप घर नहीं जाना चाहेंगे? क्या आप अंग्रेजी में बातचीत नहीं करना चाहेंगे? क्या आप मुझसे नहीं मिलना चाहेंगे? क्या आप इस काम को नहीं करना चाहेंगे? क्या आप बाजार नहीं जाना चाहेंगे? इस तरह का अगर सेंस रहेगा तो वहां हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। यही निगेटिव में रहेगा, जैसे रहेगा क्या मैं इस काम को करना नहीं चाहूंगा? क्या मैं इस काम को नहीं करना चाहूंगा? क्या मैं इस काम को नहीं करना चाहूंगा? नहीं, इसमें क्या करेंगे? वुड आई नॉट लाइक टू डू दिस वर्क? बस हो गया। वुड आई नॉट लाइक टू डू दिस वर्क? क्या
क्या मैं इस काम को नहीं करना चाहूंगा? क्या कॉफी नहीं पीना चाहेंगे? वुड यू नॉट लाइक टू टेक कॉफी? क्या आप दूध नहीं पीना चाहेंगे? वुड यू नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क? मिल्क और वाटर के साथ ड्रिंक का यूज करेंगे, चाय और कॉफी के साथ टेक का यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार इस स्ट्रक्चर पर ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। अगर यही वाक्य अगर WH फैमिली का रहेगा, WH वर्ड, ठीक है, इंट्रोगेटिव, अगर WH फैमिली का पॉजिटिव इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, इसमें WH वर्ड का प्रयोग कर देंगे हम लोग। WH वर्ड का हम लोग प्रयोग कर देंगे, WH वर्ड को पहले लिख देंगे, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल में बोल दिया, कल आप कहां जाना चाहेंगे? उससे अपना राय ले रहा है। कल आप कहां जाना चाहेंगे? आज तो आप पटना गए, और कल आप कहां जाना चाहेंगे? कल आप क्या खाना चाहेंगे? कल आप क्या करना चाहेंगे? कल आप कहां जाना चाहेंगे? यानी कल आपको कहां जाने की इच्छा है, आने वाले समय की बात कर रहा हूं। कल आप कहां जाना चाहेंगे? तो कहां के लिए हम लिख देंगे हियर, वुड, वेयर, इसमें है ना WH वर्ड का यूज करके तब वुड का प्रयोग करेंगे। वेयर वुड यू लाइक टू गो टुमारो? हो गया। वेयर वुड यू लाइक टू गो टुमारो? कल आप कहां जाना चाहेंगे? वो बोलेगा कल मैं आपके साथ आपका विद्यालय जाना चाहूंगा। तो आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल विद यू टुमारो। आई वुड लाइक टू गो विद यू टुमारो, मतलब कल मैं आपके साथ तुम्हारा विद्यालय जाना चाहूंगा। कल मैं किताब खरीदने के लिए पूर्णिया जाना चाहूंगा। बोलेंगे आई वुड लाइक टू गो टू पूर्णिया टू परचेज बुक। आपके साथ रहेगा तो विद यू जोड़ देंगे। कल मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। तो जैसा वाक्य रहेगा वैसा हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अगर यही वाक्य निगेटिव रहेगा, बोलेगा कि आप घर क्यों नहीं जाना चाहेंगे? सब दिन तो आप घर जाना चाहते हैं, लेकिन अब आप घर क्यों नहीं जाना चाहेंगे? Why would you not like to go to the house? आप गाना क्यों नहीं गाना चाहेंगे? करेगा आपको गाना गाने की इच्छा क्यों नहीं है? जैसे आप गाना क्यों नहीं गाना चाहेंगे, ये बात रहेगा निगेटिव में। आप गाना का मतलब है गीत, आप गीत क्यों नहीं गाना चाहेंगे? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों नहीं? आप गाना क्यों नहीं गाना चाहेंगे? तो क्यों का अंग्रेजी लिख देंगे व्हाई वुड यू, नहीं भी लिख देंगे नॉट। व्हाई वुड यू नॉट, उसके बाद क्या है लाइक टू, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। हो गया, सिंग ए सॉन्ग। Why would you not like to sing a song? आप गाना क्यों नहीं गाना चाहेंगे? तो why would you not like to sing a song? यही वाक्य निगेटिव हो गया। आप क्या पढ़ना चाहेंगे? What would you like to read? आप पटना क्यों नहीं जाना चाहेंगे? Why would you not like to go to पटना? आप would के साथ not का भी यूज करके wouldn't का प्रयोग कर सकते हैं। would में not लगा देंगे, wouldn't हो जाएगा। तो why wouldn't you, या आप लिख सकते हैं why would you not, या why wouldn't you like to sing a song? आप गाना क्यों नहीं गाना चाहेंगे? इस प्रकार आज हम लोग ने केवल want का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में सारे स्ट्रक्चर के साथ देखा। फिर अगले दिन हम लोग लाइक और नो या और भी चीज, बहुत सारी चीजें, बिगिन ये सब का भी प्रयोग हम लोग लाइक अगले दिन फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में प्रैक्टिस करने के लिए जानेंगे।
ठीक है। तो आज हम लोग अच्छी तरह से वांट का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में कैसे किया जाता है और कैसे इस तरह के वाक्य को तैयार किया जाता है, फिर अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करके अंग्रेजी स्पोकन को हम लोग इजी बना सकते हैं, ताकि बोलचाल की भाषा को हम लोग अच्छी